बालकृष्ण बाविस्कर और मुख्य नायक के इस महा एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं यहां पर मटली में, और मटली में इंदल देव का जो मूर्ति है, जो पूजा है, उसमें परंपरागत तरीके से यहां के लोग किस प्रकार पूजा करते हैं, और इस मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्रालय ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर यहाँ पर किस प्रकार कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ के महानुभाव से मैं चर्चा करूँगा। तो आइए बात करते हैं महानुभाव से। क्या शुभ नाम है सर आपका? रेवाराम जी, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर मंदिर में? ऐसा है कि 2011 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मांडव उत्सव है जी, और अपना महेश्वर उत्सव है। ऐसे उनसे कहा था कि इंदल उत्सव भी मध्य प्रदेश शासन बनाए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने घोषणा करी 23, 24, 25 3 दिन उत्सव मध्य प्रदेश शासन करेगा। मध्य प्रदेश शासन के कौन सा मंत्रालय यहाँ पर ये कार्यक्रम? ये संस्कृति मंत्रालय। क्या क्या कार्यक्रम होंगे शासन की ओर से? शासन की ओर से संस्कृति कार्यक्रम रात्रि के जो होते हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो दल है जो अपनी प्रस्तुति देते हैं, ऐसी प्रस्तुति के कार्यक्रम। यहाँ के गांव के लोगों की क्या संस्कृति है, कैसे आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की यहाँ मंदिर उत्सव की? 2011 में बड़ा ये इंदल का आयोजन किया था। थोड़ा व्यापक रूप देने से प्रदेश लेवल पर इसका प्रचार प्रसार हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी आने से यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, और कल्पना है कि इंदल देव का मंदिर बनना चाहिए। तो हमारे किशन दादा जी हैं, जिन्होंने मैं ज़मीन दान देता हूँ, ज़मीन दान दी, अपने स्वयं के नाम की ज़मीन दान दी, और ज़मीन दान दी। फिर मंदिर की भूमि पूजन हुआ 28 फरवरी 2012 को, और काम प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे कल्पना ऐसी कोई सोची नहीं थी, जो कि ईश्वर की कल्पना अपने आप साकार होती है। अपन कदम से कदम मिलाते जाओ तो अपने आप होती है। तो हमारा सोचा हुआ काम नहीं करा है, अपने आप ही ईश्वर हमको ले गया उस रास्ते पर। हम तो करते गए, ईश्वर ने मार्ग बनाता गया। चूँकि आदिवासियों के संदर्भ में कहा जाता है कि ये लोग प्रकृति पूजक होते हैं, और प्रकृति पूजन का उत्सव मनाया जाता है, और दूसरी तरफ जो संस्कृति मंत्रालय है वो अलग तरीके से उत्सव मनाया जाता है। कभी कभी इस बात को लेकर विरोध होता है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरा ऐसा कहना है कि संस्कृति मंत्रालय का उस पूजन पाठ से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हाँ, वो इनका पूजन का उत्सव है, प्रकृति पूजा ही होती है। डगान लाते हैं, डगल की पूजा करते हैं, खुटे गाड़ते हैं, वो बराबर विधि विधान से करते हैं। इसलिए संस्कृति मंत्रालय का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। केवल जो इसमें एक पार्ट जुड़ा है कि संस्कृति मंत्रालय ने अपने 3 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम रख करके इसको और वृद्ध रूप दिया है। इंद्रदेव और इंदल देव में क्या अंतर है? ऐसा है कि भाषांतर है। जो भी इंदल शब्द का भी अर्थ वही होता है, इंदल देव का भी वही होता है। और आपको 7वीं शताब्दी में आपको ध्यान में आएगा कि अपने बिलासपुर के पास एक स्थान है सिपत करके, नेट पे रिसर्च किया तो वहाँ इंदल देव का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का मैं स्वयं गया था, वहाँ देखा मैंने जा करके। तो वहाँ मंदिर का पूरा भाग बना हुआ है, और आज के पुरातत्व विभाग के पास है। उस मंदिर में मूर्ति स्थापना नहीं है। हाँ, तो हमने रिसर्च वहाँ के गाँव वालों से पूछा, मैं वीडियो बना के लाया। वो गाँव वालों ने कहा कि ये उससे मूर्ति पूजा नहीं हुई। तो हमारा जो ये मंदिर बना हुआ है, ये एक साकार स्वरूप भी है और एक निराकार स्वरूप भी है। तो साकार स्वरूप तो लोग वर्षों से निराकार स्वरूप को पूछते आ रहे हैं, तो किसने देखा कि यही इनका भगवान है, तो उनको एक साकार स्वरूप दिखाने का प्रयत्न किया। बाकी देखो, जीवन में 2 प्रकार होता है, एक निराकारी सब जीवन होता है, और निराकार को साकार रूप में आना है तो कोई भी पेंटर है तो उसको बनाता है कि ये निराकार में ऐसा है, कल्पना है। यहाँ पर इंद्रदेव की जो मूर्ति है उसकी पूजा होगी या प्रकृति की? प्रकृति पूजा होगी। प्रकृति पूजा गाँव के लोग कर रहे हैं, गाँव के लोग कर रहे हैं। और इंदल देव की पूजा कौन कर रहे हैं? इंदल देव की पूजा तो अपने आप स्वाभाविक होती है। वो तो अच्छा, स्वाभाविक। हाँ, वो कोई इसके इंदल से हो रहा है इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तो रोज उसकी पूजा होती है। कुछ आदिवासी सामाजिक संगठन जो है समय समय पर इसका विरोध करते हैं, इसको क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि विरोध अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। यदि वो थोड़ा निकटता से झांक कर देखेंगे, आत्मावलोकन करेंगे, तो उनको लगेगा कि सही मार्ग है। और जितने भी लोग यहाँ आए हैं, विरोधी भी आए हैं अकेले में, तो सब तारीफ करके गए कि बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत तारीफ करते हैं। जैसे अपने उस समय केंद्रीय गृह मंत्री चौहान थे महाराष्ट्र के, और वो बाबरी ढांचा के वहाँ गए अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि तो भगवान राम का स्थान है। वहाँ तो ये बोले, जो दिल्ली में आके बोला कि तो बाबरी ढांचा है। अच्छा, हाँ, ये राजनीतिक बयान था। तो ऐसा बयान यहाँ भी होता है, तो उसको हम कोई चिंता का और उसका हमारा कोई विषय नहीं ऐसा है। इसलिए जिनको जो करना है वो करें, हमको जो करना है वो कर रहे हम, तो हम सही मार्ग में, इसलिए हम बढ़ रहे हैं। उनका एक थोड़ा निकटता से देखेंगे तो व्यक्ति का तो सोचते हैं तो ठीक सोचते हैं,
क्योंकि जब वो सामूहिक और थोड़ा विचारिक दृष्टि सोचते हैं तो जरा भिन्नता आती है। तो भिन्नता तो ये स्वाभाविक जीवन में है ना मनुष्य के। तो ये थे सज्जन, इन्होंने बात स्पष्ट तौर से कही कि ये जो पूजा है ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति के संबंध में जो भी यहाँ के समाज के लोग हैं जो ईश्वर के अलावा प्रकृति में विशेष तौर पर भरोसा रखते हैं, उन लोगों की एक आस्था, परंपरा और एक मध्य प्रदेश सरकार इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार प्रतिवर्ष इंदल देव की पूजा यहाँ पर मटली में की जाती है। और इसी भांति संस्कृति मंत्रालय और यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग, गांव के बुजुर्ग, वो सारे मिलकर उत्सव मनाते हैं। नमस्कार। ईश्वर का है।